वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। आज की क्लास में हम बात करेंगे डाटा कन्वर्जन की और एग्जाम्पल हम लेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, डाटा कन्वर्जन क्या होता है। एक नंबर सिस्टम के डाटा को दूसरे नंबर सिस्टम के डाटा में कन्वर्ट करना डाटा कन्वर्जन कहलाता है। डाटा कन्वर्जन मीन्स चेंजिंग डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। माइक्रो कंट्रोलर को कई बार डाटा रिसीव करना पड़ता है कीपैड से, कई बार डिस्प्ले में देना पड़ता है एलसीडी को, तो उसके लिए ये कन्वर्जन ज़रूरी होता है। तो आज के एग्जांपल में जब हम देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए सपोज करते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। दैट एग्जांपल इज़ 11111101। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल में इसकी वैल्यू आती है 253। तो इस 253 नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। वैसे तो जब सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, पर इसमें हम अगर 3 अलग अलग डिजिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी नंबर को, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा। उसके लिए स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 10 से डिवाइड करेंगे जो भी हमारा बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर इज़ 253, उसको 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। तो जो रिमाइंडर बचेगा 10 से डिवाइड करने के बाद वो हमारे पास यूनिट डिजिट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे और जो कोशिएंट है उसको यूज़ करेंगे। कोशिएंट आ जाएगा 25। सेकेंड स्टेप इज़ दिस वन। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इस 25 को हमने फिर से 10 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। तो ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा हमारा 10th डिजिट। अब थर्ड जो है लास्ट डिजिट जो कि 100 डिजिट्स है, उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमने अपने नंबर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो कोशिएंट आएगा उसको हम कहेंगे 100th डिजिट्स। तो हमारे पास ये 4 स्टेप है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, गेट रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10 गिव्स यूनिट्स डिजिट। फिर सेकेंड स्टेप है गेट कोशिएंट बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय 10। थर्ड स्टेप हमारा होगा गेट रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10 टू द कोशिएंट फ्रॉम द स्टेप 2। जो स्टेप 2 में हमारा कोशिएंट आया उसको 10 से डिवाइड किया और 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10th डिजिट। और दिस इज़ थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप इज़ गेट कोशिएंट बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय 100। जब नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिव्स 100th डिजिट्स। तो इस तरह से हमारे पास 3 डिजिट आ जाएगी, एक फर्स्ट स्टेप में, एक थर्ड स्टेप में और एक फोर्थ स्टेप में। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, #include xc.h मेन फंक्शन को स्टार्ट करना है। फिर हमने एक अनसाइंड करैक्टर लेना है बाइनरी बाइट, जिस नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी बाइट हमने ली fd, जो कि हमने एग्जांपल में देखा था। fd इज़ 4 times 1 इज़ f, d इज़ 1101। तो दिस इज़ fd। इस नंबर को हमने एक करेक्ट वेरिएबल में लिया BINBYTE, बाइनरी बाइट नाम से एक हमने वेरिएबल लिया, उसको ये वैल्यू असाइन कर दी। फिर हमने क्या किया, अनसाइंड करैक्टर्स लिए, 4 अनसाइंड करैक्टर लिए, यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स D, 10th D, 100th D एंड X। ये हमें शो कर रहे हैं कि ये हमने लिया है यूनिट्स डिजिट के लिए, ये 10th डिजिट्स के लिए, ये 100th डिजिट्स के लिए। इसके लिए हम कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ABCD XYZ जो भी है।
फिर हमने जो नंबर 3 नंबर हमारे आएंगे उन 3 नंबर्स के लिए 3 पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी जिनको हमने आउटपुट पोर्ट असाइन करना है, जिस पे हम ये नंबर डिस्प्ले में लेंगे। तो हम 3 पोर्ट लेते हैं बी सी डी। तो ट्राई एस बिट को हमने इन तीनों पोर्ट की ट्राई एस बिट को 0 कर दिया। ट्राई एस बी इज इक्वल टू 0, ट्राई एस सी इज इक्वल टू 0, ट्राई एस डी इज इक्वल टू 0। इससे पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी जो है वो तीनों के तीनों आउटपुट पोर्ट बन गए हमारे। फिर हमने क्या किया, यूनिट्स डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है। तो सी लैंग्वेज में रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं परसेंटेज। अगर हम किसी भी नंबर को परसेंटेज ऑपरेटर के साथ डिवाइड करते हैं तो वो उसके रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लेगा। तो यहाँ पे यूनिट्स डी के अंदर हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा, जो एक्चुअल नंबर है उसको 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल। फिर हमने एक एक्स वेरिएबल लिया, एक्स वेरिएबल में जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर दिया। 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास नंबर आ जाएगा 25। थर्ड लाइन में हमने क्या क्या 10 डिजिट ली। 10 डिजिट्स में हमने क्या किया, जो हमारा क्वोशिएंट आया उसको हमने 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिया। तो यहाँ पे हमारा आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा x परसेंटेज 10। इससे हमारे पास 10th डिजिट आ जाएगी। x को जब 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। फोर्थ लाइन में हमने लिया हंड्रेड्स d इज इक्वल टू बाइनरी बाइट डिवाइडेड बाय 100। तो जो ओरिजिनल नंबर है उसको 100 से डिवाइड करके जो क्वोशिएंट है उसको हमने यहाँ पे लिया, तो वो क्वोशिएंट हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास 3 नंबर आ गए, एक 2, एक 5 और एक 3। इन तीनों नंबर को 3 पोर्ट पे हमने असाइन कर दिया। पोर्ट बी पे हमने यूनिट्स डिजिट को असाइन कर दिया, पोर्ट सी पे 10th डिजिट को असाइन कर दिया, पोर्ट डी को हमने हंड्रेड्स डिजिट्स को असाइन कर दिया। इस तरह से हमारे पास तीनों जो डिजिट है वो अलग अलग पोर्ट पे चली गई और डिस्प्ले में हमारे आ जाएगी। पोर्ट डी पे हमारे पास MSB डिजिट शो होगी, पोर्ट बी के ऊपर हमारी LSB डिजिट जो है वो शो होगी, और जो मिडल डिजिट है वो हमारी पोर्ट सी के ऊपर शो हो जाएगी। तो ये हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने सिर्फ इसको क्या करना है, x परसेंटेज 10 करना है। दिस इज़ अवर हाउ वी कैन कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर। थैंक यू।